मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर वार पुनः आप सबों का अपने YouTube चैनल फिज़िक्स स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे मोशन यानी गति, इसके कॉन्सेप्ट्स को देखें, इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखें। और आज का जो वीडियो होगा इस सेशन में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसको जानते हैं। इस चैप्टर में जो भी शब्द आएंगे, जैसे मान के लिए एक सिंबॉलिकली एक चीज़ आता है, जैसे प्रारंभिक वेग है, आएगा प्रारंभिक वेग, जिसको हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए यदि कोई वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ हो रही है तो उन सारे केस में u ऑटोमेटिक 0 रहता है, अर्थात 0 मीटर पर सेकेंड, अर्थात विराम अवस्था में। अगर गति दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग u को क्या मानेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड। दूसरा था अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, इसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। त्वरण, त्वरण को हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। समय, समय को t से रिप्रेजेंट करते हैं। दूरी, इसको हम लोग s से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दो चीज़ें जाननी है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ हो रही है, प्रारंभ कर रही है, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वह 0 मीटर पर सेकेंड होगा। या फिर अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु मतलब गति में है और उस पर कोई बल आरोपित करे और वो रुक गई मतलब उसका जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, वो 0 हो गया। नहीं, सीधी सी बात है, अगर कोई वस्तु, कोई भी पिंड विरामावस्था को धारण कर रही है, इसका मतलब उसका जो स्पीड है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है कि यदि किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकेंड है, कितने समय बाद इसका वेग 2 गुना हो जाएगा। देखिए जब सवाल हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अपने लिए क्या क्या चीज़ दिया, क्या क्या चीज़ है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि त्वरण दिया हुआ है, त्वरण इट मीन्स ए दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और प्रारंभिक वेग अर्थात u दिया हुआ है 100 मीटर प्रति सेकेंड। कहता है कितने समय बाद इसका जो वेग है वो दुगुना हो जाए, अर्थात फाइनल वेलोसिटी जो है v जो है पहले का दुगुना हो जाए। इसका मतलब ये पहले अगर 100 मीटर था, मीटर प्रति सेकेंड, तो अब जो है v वो 200 मीटर प्रति सेकेंड हो जाना चाहिए। कितने समय बाद, यानी पूछ रहा है t। अगर देखिए एक ऐसा फॉर्मूला हम लोग ढूंढेंगे जिसमें u, v और a इन्वॉल्व हो, तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या भाई, फॉर्मूला जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो v तो मेरा दिया हुआ है, v कितना है 200 बराबर u कितना है 100, a का वैल्यू दिया हुआ है 10 इंटू टी। अब दूसरे भी मैथ्स बचा है, इसको इधर लाएंगे तो 100, यानी 100 बराबर 10t, अर्थात t बराबर 10 सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 10 सेकेंड। कोई दिक्कत? यानी कि जब भी हम लोग सवाल देखेंगे तो देखेंगे कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, क्या क्या इससे हम लोगों को सूचना प्राप्त हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वायुयान धावन पथ से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उड़ान भरता है। ठीक है, यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से 10 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण से बढ़ता है तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, पहले इसको देखिए, पढ़ के इसको हम लोग समझते हैं इसमें दिया क्या गया है। करे जो धावन पथ है, रनवे जो होता है ना, रनवे का लंबाई पूछ रहा है। जब रनवे से वो कब ऊपर उठेगा, जब उसका वेग 100 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यदि वायुयान अपने विश्राम स्थल से, यानी वो विरामावस्था में है, से 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण, यानी त्वरण दिया हुआ है, तो अपेक्षित वेग प्राप्त करने के लिए धावन पथ की लंबाई क्या होनी चाहिए। जरा देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो जो दिया गया चीज़ है ना उसको देख लेते हैं। फाइनली वो उड़ता कब है, जब उसका वेग कितना रहता है 100 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब भी कितना हो गया 100 मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसका त्वरण दिया हुआ है ए का वैल्यू कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और ये विश्राम स्थल से शुरुआत होता है। इसका मतलब जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है u जो वह 0 मीटर प्रति सेकंड है। धावन पथ की लंबाई अर्थात s चाहिए हमको, s बराबर वाट। देखिए तरीके कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, मेरे पास 3 चीज़ें हैं v, a और u। ठीक है, और मुझे s चाहिए। देखिए इन चारों का कॉम्बिनेशन से कोई फॉर्मूला है क्या मेरे पास, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2os। राइट, v कितना है भाई, v 100 है, 100 का स्क्वायर, u 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू 10 है और ये s है। तो 0 का स्क्वायर तो ये 0 हो गया। इसका मतलब 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 20 इंटू एस। ये काट दें इसको, 5 बार में ख़त्म, अर्थात 500 इज इक्वल टू एस। जो लंबाई है, जो पथ है, उसका लंबाई कितना चाहिए 500 मीटर। अर्थात हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 500 मीटर। ठीक है, अगर बाय द वे आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, आप करने का बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कि मेरे पास ये तीनों इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ से मेरे पास s बराबर एक फॉर्मूला हम लोग जानते थे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पे t नहीं है ना, t नहीं है, तो इनके मदद से हम लोग t निकाल सकते हैं। v बराबर फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी। ये सिर्फ मैं मतलब आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ये 100 इज इक्वल टू 0 प्लस ये तो दिया हुआ है 10 इंटू टी। इसका मतलब है टी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 10 सेकंड आ जाएगा। और जब टी का वैल्यू 10 सेकंड आ गया तो एस बराबर क्या फॉर्मूला, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये तो 0 है तो 0, हाफ ए का वैल्यू है 10 और टी का वैल्यू है 10। ये ख़त्म 5 बार में, अर्थात एस का वैल्यू कितना हो गया 500 मीटर। आप इधर से भी आ सकते हैं, ठीक है, और आप इधर से भी आ सकते हैं। देखिए कोई दिक्कत, अगर आप, इसलिए फार्मूला आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपके पास फार्मूले का स्टॉक होगा तो आप इसमें एक ही बार में आ गए, और इधर हम लोगों को पहले एक बार टी निकालना पड़ा फिर एस निकाले, बट आंसर सेम आया। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। कार द्वारा प्राप्त गति, ठीक है,
मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल त्वरण दिया हुआ है, ठीक है। जो दिया है पहले इसको लिखते हैं। त्वरण दिया है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक बात और जानिए, अगर आपको पता नहीं चले तो आप उसका मात्रक देख लीजिए। जब आपको मात्रक से पता चल जाए ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये त्वरण नहीं होगा। 2 मिनट के लिए चलती है, इसका मतलब है टाइम। एक बात और जानिए कि टाइम ये 2 मिनट है, लेकिन हम लोग इसको जो एसआई मात्रक है उसमें लेके आते हैं, तो उसको हम लोग चूँकि सब चीज़ मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसको हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये क्या आपका 120 सेकंड। कह रहा है कि कार द्वारा प्राप्त गति, यानी भी पूछ रहा है, भी पूछ रहा है। यहाँ अगर विराम अवस्था से नहीं भी, अगर सब कहीं भी विराम अवस्था का जिक्र नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है जब हमको भी पूछ रहा है तो यू जो है वो 0 होगा ही होगा, यानी अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार्य स्टार्ट हो रहा है वो। तो इसका मतलब है कि इसका जो यू है वो क्या हो जाएगा भाई, यू हो गया 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो भी निकालना है, भी बराबर क्या फॉर्मूला, u प्लस ए टी। यू 0 है, ए का वैल्यू 1 है और टी 120 है, अर्थात 120 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा देखिए सब में 120 है, लेकिन ज़रा गौर फरमाइए, ये जो है 120 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, ये 120 मीटर प्रति 120 मीटर प्रति सेकेंड है। यहाँ पे ये माइनस दिया हुआ है, तो डेफिनेटली अच्छा ये दोनों सेम ऑप्शंस है, ये मतलब सेम ऑप्शन दे दिया गया है, बट कोई नहीं, इसका आंसर क्या है 120 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। सवाल में 2 चीज़ें मुझे पता है, स्थिर अवस्था से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इसका जो u है वह 0 मीटर प्रति सेकंड है। ये मतलब नियत त्वरण है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब है कि a दिया हुआ है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और 8 सेकंड अर्थात t दिया हुआ है 8 सेकंड। कुल दूरी हमको यहाँ पे पूछा जा रहा है s बराबर क्या, तो s बराबर फॉर्मूला जानते क्या है, ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। u 0 है तो ये 0 गुना समथिंग 0, हाफ a का वैल्यू दिया हुआ है 3 और t का वैल्यू दिया हुआ है 8। कोई दिक्कत? काट दीजिए इसको बाद में। 4 दिया 12 12 96, अर्थात अब जरा सोचिए, ये पूछा है s, यहाँ भी सब में 96 है, लेकिन ये पूछा क्या है, ये पूछा है दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर। तो आप कंफ्यूज मत कीजिए होइएगा, ठीक है। तो ये 96 मीटर ऑप्शन नंबर सी, ये 96 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर है, ये 96 मीटर प्रति सेकंड है, ये 96 मीटर सेकंड है। तो यहाँ तो चूँकि एस पूछा जा रहा है ना, तो अर्थात तो दूरी पूछ रही है, और दूरी का मात्रक मीटर होता है। कोई दिक्कत? चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान हो तो 4 सेकंड के बाद उसका वेग होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। विराम अवस्था में इसका मतलब है u दिया हुआ है 0 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड। कह रहा है कि उसका वेग क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, अर्थात v क्या होगा।
v बराबर क्या फॉर्मूला, u प्लस ए टी, u 0 है, a का वैल्यू 2 है, टाइम 4 है, अर्थात 8। अब यहाँ फिर से देखिए सेम क्वेश्चन, चूँकि v पूछ रहा है तो v का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 8 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी विश्रामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यह मानते हुए कि त्वरण समान है, रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। एक तो टाइम दिया हुआ है, लिख देते हैं, टी दिया हुआ है 5 मिनट, इसको कन्वर्ट कर देते हैं सेकेंड में, अर्थात 5 × 60 अर्थात 300 सेकेंड। विश्रामावस्था से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इसका u दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड। उसका जो गति फाइनल हो जाता है वो हो जाता है, फाइनल कितना होता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में कर देते हैं, 90 × 5/18, 18 × 5 = 90, इसका मतलब है 25 मीटर प्रति सेकेंड। u हो गया, v हो गया और t दिया हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है कि उस रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी s। अगर देखिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं, s बराबर मुझे फॉर्मूला जो है पता, वो फॉर्मूला पता है क्या, पहला है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u है, t है, बट a नहीं है। और एक और फॉर्मूला था जहाँ से हम लोग निकालते थे v बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से हम लोग s निकाल सकते थे। लेकिन इन दोनों केस में हमको चाहिए a, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग a निकाल लेते हैं। a बराबर क्या फॉर्मूला भाई, v बराबर था u प्लस ए टी, v बराबर क्या था u प्लस ए टी था ऐसा। हमको चाहिए क्या, a चाहिए, v दिया हुआ है 25, u 0 दिया हुआ है, प्लस a कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 300 सेकेंड, सॉरी। तो यहाँ से a निकाल सकते हैं, a बराबर क्या आ जाएगा 25/300 अर्थात 1/12। a का वैल्यू कितना निकल गया भाई, 1/12 निकल गया। कोई दिक्कत? पूछ क्या रहा है, तय की गई दूरी s। अब आपको जो फॉर्मूला लगाना है लगा दीजिए, पर इससे ही निकाल लेते हैं। u तो खैर 0/0 है तो 0, हाफ a दिया हुआ है कितना 1/12, t दिया हुआ है 300 × 300। सॉल्व कर लीजिए इसको, 2 से इसको काट दीजिए 150, 3 से काट दीजिए इसको, 3 × 4 = 12, 50 बार में कट जाएगा, 2 25 बार में और 2 से ये 150 बार में, 25 × 15 इतना मीटर अर्थात 3.75 किलोमीटर। देखिए ऑप्शन 3.75 किलोमीटर अर्थात ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट है। ठीक है, अगर बाय द वे आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तो एक और फॉर्मूला था हम लोगों का, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो v मेरा कितना है भाई, अभी जस्ट निकाले 25 का स्क्वायर,
25 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 2, ए का वैल्यू 1/12 था ना, 1/12 एस। ये कितना हो गया भाई, ये 6 बार में ख़त्म, और ये हो गया 625 × 6 बराबर एस। गुना करके देख लीजिए, 0 6 दिन 12 दिन 15 के 5 और 1 36 37, अर्थात 3750 मीटर, अर्थात 3.75 किलोमीटर। अर्थात फॉर्मूला, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी फॉर्मूला लगाइएगा तो आप आंसर तक पहुंच जाइएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड बाद इसकी गति कितनी होगी? क्वेश्चन में कुछ नहीं है। स्थिर स्थिति से इसका मतलब है कि u जो है वो क्या हो गया भाई, हो गया 0 मीटर प्रति सेकंड, चूँकि स्थिर स्थिति से अर्थात विराम स्थिति से। अब 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड का मतलब होगा त्वरण, 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। टाइम 8 सेकंड। इसकी गति कितनी होगी? v बताना है, v बराबर वाट। v बराबर क्या फॉर्मूला, u प्लस 80। u कितना है भाई 0, a कितना है 4 और t कितना है 8, कितना हो गया 32। और ये निकाल क्या रहे थे v ना, v का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 32 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, जो भी आपके पास है इन्फॉर्मेशन उसको लिखिए। एक टी दिया हुआ है 5 सेकंड, त्वरण दिया हुआ है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, u दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड और v दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड। s पूछ रहा है, s बराबर वाट। यहाँ से तो आपके सारे रास्ते खुले हैं। s बराबर जो ये फार्मूला आप कोई भी लगाइए। एक फार्मूला है मेरा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u दिया हुआ है, u कितना है भाई 5, टाइम दिया हुआ है वो भी 5, हाफ, a दिया हुआ है 1 और t वो भी 5 का स्क्वायर, कितना हो गया भाई ये 25 और ये 12.5 अर्थात 37.5 सेकेंड, सॉरी सेकेंड बोल रहा, चूँकि ये सब मिस्टेक ये होता है, ये एस निकाल रहे थे ना, अर्थात ये दूरी है, इसका मात्रा हो गया मीटर, 37.5 मीटर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट सवाल को देखिए। सवाल है, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी? अर्थात इसमें जो दिया हुआ है मेरे पास भी दिया हुआ है 144 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, अर्थात 5/18 अर्थात ये हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड, भी हो गया। यू हो गया 0 मीटर पर सेकंड। टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड।
तो यह कितनी दूरी तय करेगी? दूरी तय करने के लिए भाई हमको ए तो चाहिए ही चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ए निकाल लेते हैं, v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी, ये क्या आपका 40 माइनस 0, टाइम दिया हुआ है 20, अर्थात यहाँ से गया 40/20, अर्थात 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और अब हमको चाहिए दूरी, तो कोई फॉर्मूला लगाइए, सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u मेरा है 0, तो सबको 0 कर देगा, हाफ ए निकाले अभी, और t है मेरा 20 का स्क्वायर, ये तो ख़त्म हो गया, अर्थात 400 मीटर। देख लीजिए ऑप्शन में है ना भाई, 400 मीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत? अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो आप इस इधर से भी आ सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, इस सवाल में एक सवाल है, इस सवाल में कहता है कि एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर प्रति सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या है? मतलब मुझे बल पूछा जा रहा है, तो पहले देखिए जो जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है पहले वो हम लोग कलेक्ट करते हैं, क्या क्या दिया है। पहला तो इसका मास दिया हुआ है, द्रव्यमान, ये है 1/4 kg, एक चीज़ हो गया। अब कहता है उसका ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर हाथ उठता है, इसका मतलब इसका s या इसी को आप h मान सकते हैं, 10 सेंटीमीटर। अब लंबाई का मात्रा तो मीटर, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जगह 0.1 मीटर। ठीक है, इसका वेग दिया हुआ है, वेग कितना दिया हुआ है? 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो बच्चे द्वारा इसका हमको पूछा जा रहा है f बराबर वाट। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड से उसके हाथ से तो निकलता है। ठीक है, यानी इसका जो प्रारंभिक वेग था वो था 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हमको यहाँ से मेरे पास s है, b है और u है, और f बराबर फॉर्मूला आता है ma, और m भी है मेरे पास, मुझे चाहिए बस a, और a अगर निकल जाता है तो फिर सब चीज़ निकल जाएगा। a निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। v मेरा कितना है? 2 का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर इंटू 2a, और s की जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं? 0.1। कोई दिक्कत? ये आपका हो गया 4 = 0.2a। यहाँ से आप a का वैल्यू निकालिएगा तो ये निकल जाएगा 20। क्या निकलेगा भाई? 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? हमको निकालना है क्या? f, और f बराबर क्या फॉर्मूला? f बराबर ma, m है 1/4 kg इंटू 20, डिवाइड कीजिए अर्थात 5। अब ये 5 क्या बल है ना, बल का मात्रा न्यूटन, तो 5 न्यूटन, इट मीन्स हम लोग का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा 5 न्यूटन। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, आवश्यक मंदन। एक बात फिक्स है
अब यार देखिए, इस क्वेश्चन में हमको पहले से स्पीड दे दिया गया है कि इतना किलोमीटर पर आवर है, गिवन दैट जो मेरा स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर घंटा। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 72 इंटू 5/18, 18 चौक 72 अर्थात 20 मीटर पर सेकेंड। इसका ये हो गया। अब अगर इसको रोकना है, मतलब इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वह 0 मीटर पर सेकेंड कर देना है। जैसे रुकने का बात है, इसका मतलब 0। 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, इसका मतलब एस भी मेरे पास है 200 मीटर। हमको चाहिए मंदन, अर्थात हमको चाहिए ए का वैल्यू क्या होगा। तो ए बराबर फॉर्मूला तुम लोग जानते हैं, v² बराबर u² प्लस 2as। भी दिया हुआ है 20 का स्क्वायर, सॉरी 0 का स्क्वायर, चूँकि भी मेरा 0 है, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2, ये तो मुझे चाहिए। एस दिया हुआ है कितना, 200 मीटर। इसको इधर लेकर आइए, ये कितना हो जाएगा, 400a माइनस 400 इज इक्वल टू 400, यानी ए बराबर हो गया -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अर्थात जो माइनस है वो रिटार्डेशन को शो कर रहा है। इसका मतलब इसमें जो मंदन है, रिटार्डेशन है, उसका वैल्यू कितना हो गया, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जो माइनस है ना, जो माइनस साइन है, ये शो कर रहा है कि उसमें ब्रेक लग रहा है, अर्थात ये ऋणात्मक त्वरण है। और हम लोग जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो हम लोग बोले थे कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक पिंड विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है और 2 सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी। वंस अगेन देखिए, विरामावस्था से चल रहा है, इसका मतलब इसका जो u है वो हो गया क्या, 0 मीटर पर सेकंड। त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड। पूछ रहा है एस बराबर क्या फॉर्मूला भाई, एस बराबर फॉर्मूला है ut प्लस हाफ AT²। ए है, u है, t है, सब चीज़ है। तो u का वैल्यू है 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाफ ए का वैल्यू है कितना, 2 और टी का वैल्यू है 2, अर्थात ये ख़त्म, अर्थात 4 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इस प्रकार का सवाल आप बहुत इजी वे में बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। वेग और समय, वेग और समय, वेग और समय को कौन दर्शा रहा है भाई, v बराबर u प्लस AT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल है, संभवतः ये लास्ट क्वेश्चन है। किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड से प्रारंभ हुए से, ये पहला वाला सवाल ही है, पहला वाला सवाल है ना, सेम टू सेम, ये सेम सवाल था। यानी ए दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रारंभिक वेग u दिया हुआ है 100 मीटर प्रति सेकंड, और फाइनल जो है दोगुना होता है, इसका मतलब 200 मीटर प्रति सेकंड। टी पूछ रहा है, ये 10 सेकंड आएगा ना इसका, हाँ जी, टी नहीं हम लोग देखे थे। इसे v बराबर होता है u प्लस AT, यानी v था 200, अंतर कर देंगे 100,
ए का वैल्यू 10 है, टी पूछना है, टी बराबर 100 डिवाइडेड बाई 10, इट मीन्स 10 सेकेंड। ये संभवतः पहला क्वेश्चन भी हम लोगों का सेम था। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। इसमें हम लोग एक खास प्रकार के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सीखे, कैसे हम लोग एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जब सवाल पढ़ेंगे तो उसमें से जो भी इंफॉर्मेटिव चीज़ होगा, ठीक है, पहले उसको हम लोग संग्रह कर लेंगे और उस आधार पे हम लोग जो भी फार्मूला हमारे पास, जो भी 3-4 फार्मूले हैं, एक बार मैं एक मतलब वो कर देता हूँ। एक फार्मूला था v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर 2 फार्मूला हम समझते हुए थे, एक था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक था वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अभी इन्हीं तीनों की मदद से हम लोग सवाल को सॉल्व किए हैं, ठीक है। आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर सवाल में दिक्कत रहा होगा तो आप सवाल नंबर कमेंट करें, और इसी तरह का मतलब अगर नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग का होगा उसमें हम और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व मतलब शामिल करेंगे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डालें, या फिर जो भी टेलीग्राम चैनल है उस पर उसको डालें। मेरा जो अगला वीडियो आएगा मैं उसमें आपका वो भी सवाल शामिल करके मतलब वीडियो बनाऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।